दोस्तों, इस कहानी को जरा ध्यान लगाकर सुनिएगा, क्योंकि ये कहानी आपकी जिंदगी को बदल देगा। नमस्कार दोस्तों, एक बार की बात है, बुद्ध जंगल में बनी एक झोपड़ी में सोए हुए थे। तभी आंधी रात के समय एक शिष्य बुद्ध के पास आया और बोला, बुद्ध, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, क्या आप मुझे बताने की कृपा करेंगे? बुद्ध उठे और बोले, हाँ वत्स, बेशक, पूछो, तुम क्या पूछना चाहते हो? मैं देख रहा हूं कि तुम कुछ दिनों से काफी परेशान से लग रहे हो। उसने बुद्ध से पूछा कि आपका इस चिंता मुक्त जीवन और आपके चेहरे पर दिख रही इस असीम शांति का राज्य क्या है? मैं जानना चाहता हूं कि आप हमेशा खुश कैसे रहते हैं। क्या आपको कभी चिंता नहीं होती या आप कभी दुखी नहीं होते? आप ऐसे चिंता मुक्त कैसे सोते हो? बुद्ध ने बोला, अब मैं तुम्हें जो बता रहा हूं तुम उसे ध्यान से सुनो, और यह चीज रात को सोने से पहले ठीक 5 मिनट के लिए करना है। उसने पूछा, बुद्ध, आखिरी रात को सोने से पहले ही क्यों, और आखिरी 5 मिनट तक ही क्यों करना है? बुद्ध ने बोला, तुम मेरी बातों को ध्यान से सुनो, क्योंकि यह बात तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है। रात को सोने से पूर्व 5 मिनट तक तुम अगर इस काम को करोगे तो तुम्हें जिंदगी में हर वह चीज मिलेंगे जो तुम चाहते हो। दौलत, शोहरत, शांति और खुशियां, सब कुछ तुम्हें मिलेगा, लेकिन इसके लिए बस यही नियम है कि तुम्हें यह काम करना पड़ेगा। उसने बोला, जी बुद्ध, आप जो भी बताएंगे मैं उसे पूरी लगन के साथ करने की कोशिश करूंगा। बुद्ध ने बोला, ठीक है, फिर तो मेरी बातों को ध्यान से सुनो। आज मैं तुमको मस्तिष्क की शक्तियां के बारे में अवगत कराने जा रहा हूं कि तुम्हारे दिमाग के पास कितनी शक्ति है। मैं अगर तुमसे कहूं कि इस ब्रह्मांड की सबसे महान और सबसे अनमोल और शक्तिशाली अगर कोई वस्तु है तो है तुम्हारा दिमाग। दोस्तों, काम करने के नजरिए से हमारे दिमाग के 2 भाग होते हैं, कॉन्शियस ब्रांडी एंड सबकॉन्शियस ब्रांडी वेनन कॉन्वस। ब्रेन का यह हिस्सा हमारे कंट्रोल में होता है। हम जागते हुए जो भी देख, सुन और समझ पा रहे हैं वह कॉन्वस ब्रेन की वजह से हो रहा है। जब हम सो जाते हैं तो यह भी सो जाता है। सबकॉन्शियस ब्रेन का यह पार्ट हमारे कंट्रोल में नहीं होता। जब हम सो जाते हैं ये तब भी जगाता है। अच्छे बुरे सपने आदि इसी की वजह से आते हैं। चेतन माइंड और अवचेतन माइंड को एक उदाहरण द्वारा समझा जा सकता है। जब भी कोई व्यक्ति पहली बार गाड़ी चलाना सीख रहा होता है तो उसे गाड़ी को ध्यानपूर्वक नियंत्रित करना होता है। शुरुआत में वह संतुलन नहीं बना पाता और थोड़ा डरा हुआ भी रहता है, लेकिन कुछ दिनों बाद जब वह गाड़ी चलाना सीख लेता है तो अब उसे गाड़ी को नियंत्रित करने के लिए सोचने की भी जरूरत नहीं होती। अब गाड़ी अपने आप नियंत्रित हो जाती है और अब तो वह दोस्तों के साथ बातचीत करते हुए या कोई और कार्य करते हुए भी गाड़ी चला लेता है। ऐसा क्यों होता है? शुरुआत में जब व्यक्ति पहली बार गाड़ी चलाना सीख रहा होता है तो वह अपने माइंड को कॉन्वस माइंड चलाना सीख रहा होता है, तो वह अपने माइंड को कॉन्वस माइंड से इस्तेमाल कर रहा होता है। लेकिन जब वह बार बार गाड़ी चलाने की प्रैक्टिस करता है तो अब यह अनुभव उसके माइंड में स्टोर होना शुरू हो जाती है और धीरे धीरे अवचेतन माइंड चेतन माइंड की जगह ले लेता है। हमारा अवचेतन माइंड एक ऑटो पायलट सिस्टम की तरह है जो अपने आप ऑटोनोमस तरीके से कार्य करता है। सभी ऑटोनोमस कार्यों जैसे सांस लेना, दिल धड़कना आदि कार्य अवचेतन माइंड के द्वारा ही किए जाते हैं। हमारी आदतें, रोजमर्रा के सभी कार्यों में अवचेतन माइंड का महत्वपूर्ण योगदान होता है। हमारे हर एक विचार का हमारे अवचेतन माइंड पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। ये कह सकते हैं कि हम जो कुछ भी सोचते या करते हैं उससे हमारे अवचेतन माइंड की प्रोग्रामिंग हो जाती है और फिर बाद में धीरे धीरे अवचेतन माइंड उस कार्य को नियंत्रित करने लगता है। हमारी आदतों और धारणाओं का निर्माण भी ऐसे ही होता है और बाद में वह आदत स्वचालित रूप से अवचेतन माइंड के द्वारा नियंत्रित होती है। यह हम पर निर्भर करता है कि हम अपने अवचेतन माइंड की प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं। एक बार प्रोग्रामिंग हो जाने के बाद अवचेतन माइंड उसी के अनुसार कार्य करने लगता है, चाहे वह कार्य गलत हो या सही। चेतन माइंड कॉन्वस माइंड को विचारों का चौकीदार भी कहा जाता है। दरअसल हमारा हर विचार एक बीज की तरह है और हमारा अवचेतन माइंड एक बगीचे की तरह है। हमारा चेतन माइंड यह निर्णय करता है कि अवचेतन माइंड में कौन सा बीज बोना है और कौन सा नहीं। हम कभी कभी अनजाने में अपने अवचेतन माइंड में गलत प्रोग्रामिंग कर देते हैं। जैसे अगर मैं ये सोचता हूँ आज मैं ये काम नहीं करूंगा, इसको कल करूंगा, तो ये छोटा सा विचार धीरे धीरे मेरे कार्य को कल पर टालने की आदत बन सकता है।
इतना सब सुनकर उसने बुद्ध से पूछा, लेकिन इसका नींद सी से क्या तात्पर्य है, और सोने से पहले 5 मिनट तक हमें क्या करना है, और चिंता मुक्त जीवन का रहस्य क्या है, आप वह हमें बताएं। बुद्ध ने बोला, हर चीज को सीखने की जल्दी अक्सर इंसान को गलत जानकारी देती है। वह गलत जानकारी किसी काम की नहीं होती, इसीलिए सब्र और धैर्य के साथ बातों को सुनने की आदत डालो। बुद्ध ने बोला, क्या तुमको पता है कि चेतन मस्तिष्क हमारे ब्रेन पावर का सिर्फ 10% इस्तेमाल करता है। यहीं दूसरी तरफ आपकी फीलिंग्स, हैप्पी बिलीफ सिस्टम है, यादें, अनुभव और भी बहुत सारी चीज जो स्वतः चलती है, जैसे सांस लेना, देखना, पल के झुकना, हृदय की धड़कन, महसूस, दौड़ना आदि कार्य करना। ये सभी चीज आपका सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करता है। ये आपकी ब्रेन पावर का 19% इस्तेमाल करता है। आपके अवचेतन माइंड की प्रोसेसिंग पावर लगभग 50 मिलियन बिट्स पर सेकंड होता है, यानी कि सबकॉन्शियस माइंड से लाखों गुना ज्यादा होती है। सबकॉन्शियस माइंड के पास इतनी क्षमता है कि ब्रह्मांड की अनंत संभावनाओं को बड़ी आसानी से सच कर सकता है। बुद्ध बोले, जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखो, तुम जो भी हो, जैसे भी हो, अपनी सोच की वजह से हो। तुम अपने दिमाग को जैसी बातें बताते हो, जैसी चीजें दिखाते हो और जैसी बातें सोचते हो, तुम वैसे बन जाते हो और वैसे ही तुम्हारी जिंदगी होती है। और इन्हीं वजहों से सुख, दुख और तुम्हारे मन को सुकून, शांति सब कुछ मिलता है और सब कुछ खो भी जाता है। इसीलिए खुद को सही दिशा देना जरूरी है। क्या तुमने कभी ऐसा अनुभव किया है कि जब तुम सोते हो तब तुम ऐसे घटना के बारे में सपना देखते हो जिससे आप सोने से कुछ मिनट पहले सोचा हो या बोला हो या देखा हो या सुना हो? अगर आपके साथ ऐसा कुछ अनुभव हुआ है? उसने बोला, जी बुद्ध, मेरे साथ ऐसा हुआ है। बुद्ध ने बोला, सोने से पहले जब हम आधा सोए आधा जागे हुए अवस्था में होते हैं, तब हम तैयार होते हैं अपने सबकॉन्शियस माइंड में उन विचारों को डालने के लिए जिसे हम अपने जीवन में प्रदर्शित करना चाहते हैं। तब तुम जो भी सोचोगे, जो भी विचार मन में लाओगे और जिन विचारों के साथ तुम रात को सोने की कोशिश करोगे, वह सारी चीजें को तुम्हारा दिमाग, तुम्हारे सपनों को तुम्हारा मन साकार करने की कोशिश करेगा। इसीलिए सोने से पहले अच्छी चीजों के बारे में सोचो, ताकि अच्छी चीजों के बारे में जिसके लिए हम सपना देख रहे हैं, जिसे हम पूरा करना चाहते हैं, उससे रिलेटेड पॉजिटिव विचार आप इसी समय में अपने सबकॉन्शियस मन में डायरेक्ट डाल सकते हैं। इसके लिए 2 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है, तुम सोने से पहले सिर्फ इन चीजों के बारे में सोचो जो तुम्हें सुकून दे, जो शांति दे, जिससे तुम्हारा मन हल्का हो जाए। और आंख बंद करके तुम ये सोचो, आज का पूरा दिन बिताकर मैं हमेशा की तरह ये आज के आखिरी 5 मिनट खुद को दे रहा हूँ। मैं सबसे पहले उनको माफ करता हूँ जिन्होंने आज मुझ पर गुस्सा किया। मैं उन सबको माफ करता हूँ जो बदल गए। मैं उन सब उम्मीदों को खुद से अलग करता हूँ जो किसी और इंसान पर टिकी है। मैं पास्ट की पुरानी सभी बुरी आदतों को छोड़ता हूँ। मैं उस इंसान के बारे में नहीं सोचूंगा जिसने मेरे साथ बुरा किया था। मैं उस इंसान को माफ करता हूँ जिसने मुझे छोड़ दिया था। इस दुनिया में हर कोई इंसान ही है और इंसानों से गलतियां हो जाती है, इसलिए मुझसे भी गलतियां हो जाती है। गलती होना एकदम नेचुरल है। मेरे पास आज जो कुछ भी है वह काफी है। मैं हर दिन खुद के और पास आता जा रहा हूँ। किसी की बुराड़ करना, किसी के बिहेवियर को चेंज करना या किसी की लाइफ को चेंज करना या खुद को या दूसरों को दोष देना, दुखी करना या रोते रहना, ये आदतें मुझसे बहुत दूर है। हाँ, मैं ऐसा ही हूँ। मैं जानता हूँ कि किसी बुरी से बुरी चीज से भी मुझे क्या सीखना है। मैं आजकल अपनी मंजिल को पाने के लिए पूरे जी जान से मेहनत करता हूँ। मुझे अपने आप में गर्व है। मैं वह सब करके दिखाता हूँ जो मैं करना चाहता हूँ। मैं अच्छा हूँ, मैं सुंदर हूँ और मैं सबसे ज्यादा खुद पर विश्वास करता हूँ। मैं आज की गलती के लिए खुद को भी माफ करता हूँ। मैं अपने सभी बुरे कामों के लिए भी खुद को माफ करता हूँ। मेरे घर वालों का मेरे साथ रिलेशन मजबूत है। मैं अपने गुस्से को इसी वक्त खुद से अलग करता हूँ। मैं हर तरह के डर को इसी वक्त खुद से अलग करता हूँ। मैं मानता हूँ कि आज के दिन से मुझे एक नई सीख मिली है। मैं समझता हूँ कि आज का दिन चला गया है, लेकिन मैं ठीक हूँ। मेरा शरीर स्वस्थ है। अंत में बुद्ध ने बोला, अगर तुम रोज 5 मिनट तक ये बातें खुद को बताते हो तो हमारा दिमाग हमें यकीन दिलाएगा कि जीवन में कितनी शांति है। और हमारा दिमाग हमें बोलता है, तुम बस अपने काम पर फोकस करो। तुम्हारा हर एक काम जो तुम करना चाहते हो वो काम पूरा आज ही होगा।
इस पर वह व्यक्ति बोलता है, बुद्ध, जिन लोगों ने मेरे साथ आज बुरा किया है मैं उनको कैसे माफ करूं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जिन लोगों ने तुम्हारे साथ बुरा किया है उनको तुम्हें कुछ नहीं बोलना, केवल उनको माफ करना चाहिए, क्योंकि आज नहीं तो कल उन लोगों को अपनी गलती का एहसास जरूर होगा। वो लोग खुद तुम्हारे पीछे आएंगे। यही बात आज के युवा पीढ़ी पर भी लागू होती है। लोग आज लाइव इन रिलेशन में रहते हैं ताकि एक दूसरे को जानने के लिए, लेकिन इसका उल्टा हो रहा है। लोग रिलेशन में लड़ाई झगड़े करने लगते हैं और एंड में लड़ाई के कारण रिश्ता टूट जाता है। दोस्तों, आपको अपनी पुरानी जिंदगी से केवल सीख लेनी चाहिए। पुरानी जिंदगी को अपनी आज की जिंदगी में हावी नहीं होने देना है। चाहे आपका पार्टनर आपको जिस वजह से छोड़कर गया था, उसको एक दिन महसूस होगा कि उसने कितनी बड़ी गलती की है और वो इंसान आपके बारे में जरूर सोचेगा। हो सकता है वह आपके पास आने की कोशिश भी करे। इसके लिए आपको अपने दिमाग को सही दिशा में प्रयोग करना चाहिए। दोस्तों, आपको पास्ट के बारे में नहीं सोचना है। जो हो गया तो उसकी गलती को स्वीकार करो और भविष्य के लिए आगे बढ़ो। अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दो। अपने दिमाग की पावर का पूरा 100% प्रयोग करो और हर वो चीज हासिल करो जिसको तुम पाना चाहते हो। बुद्ध की बात सुनकर उस व्यक्ति ने बुद्ध को धन्यवाद किया और वहां से चला गया। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी और कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।